पहले राजकुमार भाटी साहब, ये क्रेडिट तो सब लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा कैसा? तो मतलब ये मिला जुला क्रेडिट माने या सबको अलग अलग अपना हक है कहने का कि हम लड़े अकेले, हमने जीता? बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, ये पूरे इंडिया गठबंधन की और पीडीए समाज की सामूहिक लड़ाई का परिणाम है और इसका श्रेय सबको जाता है। लेकिन पीडीए समाज के सबसे बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी का संघर्ष इसमें विशेष उल्लेखनीय है। उनके जो पीडीए समाज के दबाव में ये बीजेपी ने निर्णय लिया है। जो मोदी जी ये कहते थे कि जातियां तो केवल 4 ही होती हैं, जवान, किसान, महिला और युवा, ये अब वो 6000 जातियों की गिनती कराएंगे। तो ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। इसका संदेश साफ है कि जुड़ेंगे तो गिनेंगे और डरेंगे, बटेंगे तो पिटेंगे और लड़ेंगे तो डरेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मतलब अगर पीडीए समाज के लोग लड़ेंगे, एकजुट रहेंगे तो सरकार डरेगी और सरकार गिनती कराएगी। और देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार में बहुत बड़े नेता हुए जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था। उनका प्रसिद्ध नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये तो 90% लोगों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और ये जो जाति जनगणना का निर्णय मोदी जी ने लिया, चाहे किसी भी नियत से लिया, अजय आलोक जी कितना भी घुमा रहे हैं इसे कि इसमें ये होगा और वो होगा, इमोशनल डैमेज। अंततः इसका लाभ, अभी लड़ाई आधी हुई है, अभी केवल जाति जनगणना की घोषणा हुई है। जाति जनगणना के बाद हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे, किस जाति के लोग कितने % शिक्षित हैं, कितने % नौकरी में हैं, कितने % की आर्थिक स्थिति अच्छी है, कितने % पक्के मकानों में रहते हैं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितने % अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, कितने % नारकीय जीवन जीते हैं। जब ये आंकड़े आ जाएंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी और लोगों को शर्म आएगी। जो हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले हैं और हिंदू एकता की बात करते हैं, अगर इन्होंने हिंदुओं को एक समझा होता, दिल से इन्होंने हिंदुओं को एक समझा होता, तो ये परिस्थिति पैदा न होती। शाबाश। और इस मांग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो केवल चुनाव के समय हिंदू एकता की मांग कर बात उठाते हैं, केवल वोट के समय नहीं हिंदू हिंदू दिखाई देता है, बाकी समय तो ये लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने देते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। दलित दूल्हे को घोड़े से उतार कर पीट देते हैं, मूछ रखने पे हत्या कर देते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते, पूजा में नहीं बैठने देते। एक मुख्यमंत्री स्तर का आदमी जब आवास खाली करता हो तो उसे गंगा जल से धुलवाते हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। एक विधायक, इनका नेता विरोधी दल मंदिर में चला जाता है तो इनका विधायक उसे मंदिर को गंगा जल से धुलवाता है। इन्होंने जो इतना भेदभाव बना के रखा है, इतनी बेईमानी की है, नौकरियों में बेईमानी करते हैं, एडमिशन में बेईमानी करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी करते हैं, यहां तक कि मुकदमे और मुठभेड़ भी जाति देख के करते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। अच्छा हर मामले मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए। भेदभाव करते हैं, बेईमानी सवाल आ रहे हैं। आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन सवाल केवल ये है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं कि अब इन्हें हक की लड़ाई शुरू होगी अब जो। ठीक है। अच्छा भाटी जी, तो ये कोटा इन कोटा पर आप सहमत है क्या? क्योंकि आपने सुना होगा अजय आलोक को, इशारा तो उसी तरफ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्रीमी लेयर भी लाएंगे और कोटे में जो प्रभावित जातियां हैं उनका असर भी कम करेंगे, जिनको कम मिला है उनको ज्यादा भी देंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल लास्ट मैन तक, आखिरी आदमी तक। बहुत अच्छी बात है मानक जी, आप जितने सवाल पूछेंगे उतनी चीजें स्पष्ट होंगी। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरी रुका। इनकी क्रीमी लेयर और इनके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सच्चाई भी देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस में मुझे आरक्षण नहीं मिल सकता, चाहे मैं 2 रुपए रोजाना कमाता हूं, मुझे आरक्षण नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस में जाति देख के आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस में कुछ जातियों के लिए यह आरक्षण है।
ये भारतीय जनता पार्टी की असली नीयत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया अभी इसी सप्ताह में। यूपीएससी की रिजल्ट उठाकर आप देखिए, ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर है। यानी कि जिस ओबीसी को देश की आजादी के 78 साल बाद भी नौकरियों से रोका जा रहा है, ये भगवान क्या जुल्म है। वो ओबीसी आज मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के षड्यंत्रों की वजह से ओबीसी के आदमी 50 अंक पाके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत जाति के लोग 40 अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये मोदी जी की नीयत है। अरे ये मोदी जी की बीच में ना बोल, ये बीजेपी की नीयत है। बीच में ना बोल। 10% का रिजर्वेशन है गरीब लोगों हाँ, के लिए। 10%, 10% का मानक जी सुन लीजिए, भी आपत्ति है भाटी जी? मानक जी सुन लीजिए। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। मानक जी 10% मिला किसको है? जो सामान्य जाति। पहली बात तो आपने 2-3 बार सवर्ण शब्द यूज किया। सवर्ण शब्द गैर संवैधानिक है। और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन एक सेकंड, कोई सवर्ण और अवर्ण नहीं होता। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग, ये 4 कैटेगरी हैं केवल संविधान के अनुसार। ठीक है। तो जो सामान्य जाति है उसकी टोटल आबादी 10% है। हाँ। और उस 10% में आप गरीब को 10% ही आरक्षण दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ओबीसी की आबादी लगभग 70% है। ठीक है। 70% को आप 27% ठीक है, पॉइंट टेकन। भाटी साहब पॉइंट टेकन। भाटी साहब पॉइंट टेकन। उसमें भी आप बैरिकेड लगा रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाटी जी। ओबीसी में क्रीमी लेयर और कोटा इन कोटा, आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ये षड्यंत्र करने की है। इसमें ओबीसी और एससी को ये आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ को इस कैटेगरी में डाल देंगे, कुछ को उस कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है। 90% लोग जागरूक हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। पीडीए के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अब इनके षड्यंत्र चलेंगे नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे। निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।